हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों, आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही हो। इधर आएंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। तो हमारा चल रहा है परसेंटेज का बेसिक, जिसमें हमारी एक क्लास हो गई है। तो अगर आपको परसेंटेज का बेसिक नहीं आता है बिल्कुल भी, आप परसेंटेज को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पहली वाली क्लास आप देखेंगे, ठीक है ना। आज भी बेसिक की ही क्लास है, बट क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि बेसिक चीज़ें हमने कर ली हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत क्वेश्चन से होगी, ठीक है। पिछली क्लास में हमने कितना पढ़ रखा है वो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, वहाँ से आगे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हमने शुरुआत करी थी परसेंटेज की, यहाँ से बिल्कुल जीरो लेवल से हमने चीज़ें समझी थी। उसके बाद फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन हमने चेंज करना सीखा था ये। तो अगर आपको नहीं आता है ये बदलना, मतलब चेंज करना नहीं आता है, कन्वर्ट करना नहीं आता है, तो आप पहली क्लास को देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की है। ये सारी चीज़ें देखो, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। इतनी चीज़ें हमने कंप्लीट करी थी, और भी है, मतलब 28 समथिंग क्वेश्चंस हमने पिछली वाली क्लास में करे थे बेसिक से रिलेटेड। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने पिछली वाली क्लास में सॉल्व करे हैं। आज की क्लास की शुरुआत यहाँ से होगी। पहला वाला क्वेश्चन हमारा ये वाला रहेगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन से करा रही हूँ अभी भी मैं। पिछली क्लास में भी हमने बेसिक सीखा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करे थे। आज भी हम बेसिक ही करेंगे, ठीक है। लगभग 60 क्वेश्चन हैं हमारे बेसिक के जो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज वाला टाइप शुरू करेंगे, ठीक है। कल आपका वो वाला टाइप शुरू होगा, और वो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज एक क्लास में हम खत्म करेंगे उसको, और उसकी पीडीएफ आपको कल मिलेगी, ठीक है ना। पीडीएफ भी आपको टॉपिक वाइज मैंने तोड़ दिया है। जैसे बेसिक है तो बेसिक की अलग कर दी है। वैसे मैं सोच रही थी कि 2 सीट में आपको पूरा परसेंटेज का पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी, बट ऐसे नहीं करूँगी। जैसे मैंने अगर टॉपिक वाइज लिया है परसेंटेज को, तो पीडीएफ भी आपको टॉपिक वाइज ही मिलेगी, जिससे चीज़ें आपकी क्लियर रहे, अलग अलग रहे, ठीक है ना। चलिए यहाँ आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमसे कहा जा रहा है 500 का 50% इज इक्वल टू 2500 का कितना परसेंट होगा, ये हमसे पूछा है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक से ही सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। 500 का 50% परसेंटेज हटेगा, बटे में 100 आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 2500 का मतलब 2500 का कितना परसेंट, x% मान लेते हैं, ठीक है ना। ये मान लिया हमने, ओके। यहाँ से क्या करेंगे, 100 से 100 हटा देंगे। अब देखो 5 25, ये कितना आ जाएगा 30, और यहाँ 20 है, ठीक है ना। तो इससे इसको पूरे को काटेंगे तो ये 10 बार जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10% हमारे पास आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया। हमने इससे इसे काटते, इससे अच्छा हमने क्या किया, इसको 5 25 यहाँ से मल्टीपल करा, हमने यहाँ पे 25 लिखा और 30 है, ठीक है। तो ये 2500 का कितना गुना है, 10 गुना है, तो 10%। x बराबर कितना आ जाएगा, 10%। कैलकुलस को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हर चीज लिखना मैंडेटरी नहीं होता है, कुछ पॉइंट हमें दिमाग में भी कैलकुलेट करने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बीच बीच में ये भी बताती रहूंगी आपको कि ये भी आपने करना है, ताकि कैलकुलेशन आपके थोड़े से फास्ट रहे। अभी से आप प्रैक्टिस में लाएंगे ये चीजें, तो एग्जाम तक आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी, और दिमाग में आप काफी कैलकुलेट कर पाएंगे, जैसे मैं कर लेती हूँ, ठीक है। धीरे धीरे ही सारी चीजें सीखते हैं, एकदम से कोई भी नहीं सीखता है, ये सत्य है। अगर जो आपके साथ वाले हैं वो जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं, आपको लग रहा हो कि मैं नहीं कर पाता हूँ, तो उन्होंने शुरुआत में बहुत जीरो से स्टार्ट की होगी, छोटी छोटी कैलकुलेट करना सीखा होगा दिमाग में, फिर जाकर वो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन दिमाग में कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, यदि x का 40% का 40% इज इक्वल टू 40 है, तो x का मान क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। हमसे कहा गया है कि x का, यहाँ से x लेंगे, और x का 40% 40% का 40%, x का 40% का 40% 40 है, तो x का मान क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो यहाँ से 40 से हम 40 को काट देंगे, एक 40 बचा हमारे पास में, तो 20 दूनी और 20 पंजे, और 2 से इसको काटेंगे तो ये 50 बार जाएगा, और 5 25 x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 250, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, 250। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में हमने आंसर टिक करा है क्या, यस 10% हमने टिक करा है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना। देखो अभी तक बहुत बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, और बेसिक क्लास है तो बेसिक ही चलेंगे।
इस बार मैंने जो चीज़ें रखी है ना वो ऐसे रखी है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आपने कभी भी अगर परसेंटेज नहीं पढ़ रखा है फिर भी आपको समझ में आएंगी। इसलिए मैं सबसे पहले बेसिक चीज़ें करा रही हूँ आपको। बाई का x% प्लस x का बाई परसेंट इज इक्वल टू कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो बाई का x%, अब देखो 100 मत लिखो, परसेंट का साइन ही रहने दो, क्योंकि एलसीएम ले लोगे फिर वही चीज आ जाएगी, तो ऐसे ही रहने देना है। प्लस x का बाई परसेंट इज इक्वल टू कितना होगा, ये हमसे कहा गया है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x बाई परसेंट प्लस का x बाई परसेंट इज इक्वल टू कितना होगा, यही तो कहा गया है ना हमसे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन या 2, इसको हम लिख सकते हैं 2x बाई परसेंट, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 2% ऑफ x बाई, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। 2x बाई परसेंट को हम 2% ऑफ x बाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आए कोई भी पॉइंट तो आपने क्या करना है, पूछ लेना है। क्या करना है, पूछ लेना है, ठीक है। हमने कुछ नहीं करा, हमसे कहा गया था कि बाई का x% प्लस x का बाई परसेंट कितना होगा, तो हमने बाई का x% प्लस x का बाई परसेंट लिखा। फिर हमने इसको कैलकुलेट किया, तो x बाई परसेंट प्लस का x बाई परसेंट इज इक्वल टू कितना होगा, तो x बाई परसेंट प्लस x बाई परसेंट 2x बाई परसेंट हो गया। अब ऑप्शंस के हिसाब से हमें इसे तोड़ना था। हम अपनी मर्जी से, अगर हमारे ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया होता तो फिर हमारा ये वाला आंसर होता। अब ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया है कि 2% ऑफ एक्स वाई, तो हम इसको 2% ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। ये हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन के हिसाब से चीज़ों को रखना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया था, फिर हमें चेक करना था कि ऑप्शन किस हिसाब के हैं, तो उस हिसाब से फिर हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। अभी समझ में आया? समझते रहना बाबा। एक क्वेश्चन एग्जाम में छोड़कर आने का मतलब होता है कि अगर कोई क्वेश्चन हमें आ रहा है और वो क्वेश्चन हमने जल्दी जल्दी में गलत सॉल्व कर दिया, या उसे हमने छोड़ दिया, कुछ क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया और ऑप्शंस कुछ अलग अलग थे और हमने ध्यान नहीं दिया उस पर कि हम इसे ऑप्शंस के हिसाब से भी आंसर को तोड़ सकते हैं और छोड़ के आ गए, तो आपको क्या होगा ना, एक क्वेश्चन छोड़कर आने का मतलब या गलत करने का मतलब होता है कि हजारों बच्चों से लिस्ट में नीचे आ जाना। और वैकेंसी हमेशा हजारों में होती है, लाखों में नहीं होती है। ये 2 लाइनें अपने दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन की वैल्यू आपने समझनी पड़ेगी, उसे सही करके आने का तरीका भी समझना पड़ेगा। ये 350 का x% 21 के बराबर है, तो x का मान क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। 350 का x% 21 के बराबर है। 350 का x% किसके बराबर है, 21 के बराबर है। तो x का मान क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। तो यहाँ से हम 7 से काट सकते हैं, 7 पन्ना 35 और 7 तिया 21, इससे काटेंगे इसको 2 बार जाएगा, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है ना। तो x का मान क्या होगा, 6%। ऑप्शन बी क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे भी कर सकते हैं, 100 बेस लेकर के भी कर सकते हैं। हमसे कहा गया है कि 350 का x% 21 के बराबर है, मतलब कि 350 और ये 21 है, ठीक है। तो 100 पर कितना होगा, 100 पर ये कितना होगा, रेशियो ले लें, 7 तिया 21 और 7 पन्ना 35, ये इसका कितना गुना हो गया, ये इसका 2 गुना हो गया, तो इधर भी कितना आ जाएगा, 2 गुना आ जाएगा, 3 दूनी 6, मतलब 100 पर जितना होता है वही परसेंट में होता है, तो हम इसको 6% लिख सकते हैं, ठीक है ना। 100 पर जितना होता है वही परसेंट में होता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ, थोड़ा सा समझा देती हूँ, ठीक है ना, किधर ले लूँ, इधर ले लूँ, ठीक है ना। मैंने बेस, परसेंटेज में बेस क्या रहता है हमारा, 100, बिकॉज जो परसेंटेज का साइन होता है इसका मतलब होता है 1/100, तो बेस हम क्या लेके चलते हैं, 100, ठीक है ना। तो परसेंटेज में बेस हमेशा क्या रहता है हमारा, 100 रहता है। तो अगर आपसे कहा जा रहा है कि 5% कहा जा रहा है, तो 5% का मतलब होता है कि 100 में से 5 की बात की जा रही है, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जा रहा है कि 5% मोर, 5% अगर आपसे मोर कहा जा रहा है कि 5% अधिक है, मोर का मतलब क्या होता है, अधिक। थोड़ा सा और बड़ा लिखती हूँ मैं, 5% मोर या इंक्रीज या डिक्रीज ऐसे बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है
कि 5% अधिक है, तो 100 पर 5% अधिक है, इसका मतलब है 100 प्लस का 5, 105। ठीक है, अगर आपसे कहा जा रहा है कि 5% लेस या डिक्रीज, ठीक है ना, इसका मतलब है कि 100 माइनस के 5, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा 105 और ये कितना आ जाएगा 95। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपसे कहा जा रहा है कि केवल 5%, तो 100 पर 5 है वो, ठीक है। ऐसे आपने रेशियो लेना सीखना है। मोर बोलेगा तो 100, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है ना। कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो हर चीज अपने आप में 100% होती है। फिर अगर ज्यादा है तो मोर, कम है तो लेस में चलेगी, ठीक है ना, ऐसे। तो मैं अगर आपसे कहा जा रहा है कि 5% ज्यादा है या 5% बढ़ रही है, तो 100 पे प्लस करके लिखना है। अगर आपसे कहा जा रहा है कि 5% कम हुई है, 5% घट गई है, तो 100 से माइनस करके लिखना है, ठीक है। ये 100 बेस लेके चलते हैं हम परसेंटेज में। मैंने आपको ये समझा दिया है, इसे मैं हटाऊंगी अभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस आएंगे, फिर हम सॉल्व कराऊंगी मैं आपको, फिर आपको समझ में आएगा। आगे बढ़े। यदि ए के 50% का 80% बी के 3 गुना 25% के बराबर है, तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है? ए के 50%, ए के 50% का 80%, ए के 50% का 80% बी के 3 गुना के 25% के बराबर है, ये हमसे कहा जा रहा है। अभी देखो इसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, 1/4, इसका 1/2, इसका आप 4/5 भी लिख सकते हो। बट फ्रैक्शन में नहीं लिखना चाहते हो, ऐसी वैल्यू तो डायरेक्ट लिख लो, ठीक है ना। फ्रैक्शन में कौन सा लिखना है आपको, ये भी बताया। 16 से 2/3 आ गया तो फ्रैक्शन में लिखना है, 12.5% आ गया फ्रैक्शन में लिखना है, ऐसे आपको फ्रैक्शन में लिखना होता है, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, आपकी मर्जी से फ्रैक्शन में लिखना है या डायरेक्ट लिखना है, यहाँ आपका दोनों चल जाएगा, ठीक है। इधर आते हैं, अभी इसको सॉल्व कर, तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ये हमसे कहा गया है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 1/2, ये 4 बार जाएगा, 20 से काटेंगे तो 20 चौक 80 और 20 पंच 100 आ जाएगा, और ये 25 चौका 100 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इस वाले 2 से इसको हम 2 बार काट सकते हैं। यहाँ से मैं A/B अगर रेशियो में लिख दूँ ऐसे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 4 को इधर ले जाए हम, तो 4 दूनी 8 और 5 3 को इधर ले आए तो 5 तिया 15, मतलब A के साथ 15 आ जाएगा और B के साथ 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा A B से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, तो B से A जो है कितना ज्यादा है, कम तो नहीं है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7, किस पर 8 पर, तो 1/8 बराबर 12.5% होता है। 7/8 बराबर 12 7 84 और 2 3 6 मतलब कि 87.5%, ठीक है ना। ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 87.5%। मोर मतलब कि ज्यादा है, ज्यादा है तो ज्यादा लिखेंगे, क्योंकि 8 पर कितना है 15, कितना ज्यादा है 7, तो मोर, ओके। ये आपका क्या होगा आंसर। समझ में आ रहा है अभी? इधर मैं आपको एक बार और समझाती हूँ। 12.5% बराबर मैंने आपको लिखवाया था कितना 1/8, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये भी कहा था पहले 1/8 लिखती हूँ, क्योंकि मैंने आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज कराया था। तो 1/8 बराबर मैंने कहा था कितना होता है 12.5%, ठीक है। होता है ये नहीं, डायरेक्ट नहीं बताया, मैंने आपको सॉल्व करके बताया था कैसे। 1/8 लिया था हमने, फिर इसे चेंज करना था परसेंटेज में, तो 100 से हमने क्या करा मल्टीपल करा। 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 2 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 1/2, ठीक है ना। 12 24 और 25/2 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ भी 25/2। तो मैंने आपको एक चेंज करके बताया था कि 1/8 बराबर कितना होता है हमारा 12.5% होता है। इसे हमने गोले में बंद कर दिया, क्योंकि ये क्या है हमारा फ्रैक्शन वैल्यू, जिसका परसेंटेज वैल्यू होता है 12.5%, ओके। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि जितना गुना आप इधर करोगे उतना गुना ही इधर करना है, मतलब जितना मल्टीपल इधर करोगे उतना मल्टीपल इधर करना है। मान लो मेरे को 3/8 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 3/8 की कितनी आ जाएगी, इसका 3 गुना करा तो इधर 3 गुना करेंगे, 12 3 36 और 2 1 2 37 सही 1/2%। समझ रहे हो? मान लो मुझे 5/8 चाहिए, तो 5 गुना करा इधर भी 5 गुना करेंगे, 12 5 60 और 2 दूनी 4, मतलब कि 62 सही 1/2%। ऐसे कर पाएंगे आप?
करना पड़ेगा आपने, है ना। अगर मेरे को 5/8 की वैल्यू चाहिए तो ये कितना आ जाएगा, 62 से 1/2%। इधर भी हमने कितना करा, 5 गुना करा, 12×5 60, 60 हो गया। फिर 5 यहाँ है, 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा और 62 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 1/2%। समझ में आया। अगर मेरे को 7/8 चाहिए तो मैंने कितना कर दिया, इसका 7 गुना कर दिया, तो इधर भी 7 गुना करेंगे तो 87 सही 1/2%। ठीक है, जितना गुना इधर करते जाएंगे उतना गुना ही हमें इधर करते जाना है। ये सभी वैल्यू बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपको सभी क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। एक संख्या का ए मान लेते हैं, ए का 35%, 100 नहीं लिखना है क्योंकि कट जाएगा, परसेंटेज का परसेंटेज रहने देना है। दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, बी के 30% के बराबर है, ऐसे हमसे कहा गया है। जो बोला जा रहा है वही हमने किया है, अभी तक कुछ भी नया नहीं करा है। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 5 छक्के 30 और 5 सत्ते 35, ये आ गया। यहाँ से ए अनुपात बी हमें लिखना है, तो ए के साथ बी चला जाएगा, बी वाला ए के साथ आ जाएगा, तो 6:7। ऐसा क्यों होता है मैं आपको भी बता दूंगी, ठीक है ना। ये आपको जल्दी कर लेना है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा है कि 7a = 6b है, तो ए वाला बी के साथ, बी वाला ए के साथ। ओके, क्यों होता है वो मैं अभी बताऊंगी आपको सॉल्व करके। इसको हटा दो, फिर मैं आपको सॉल्व करके इधर बता देती हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास क्या आया, 7a = 6b आया, ठीक है, यही आया हमारे पास। तो यहाँ से मैंने a लिया, बटे में b लिया, तो 6/7। अब ये 6b और 7a, ओके, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 7a = कितना आ जाएगा, 6b आ जाएगा। और ये किस में आ गए, हमारे रेशियो में, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a अनुपात b = 6:7 भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी समझ में आया। मैंने ये वाली लाइन सॉल्व न करके डायरेक्ट मैंने आपको ये बता दिया था कि अगर ऐसा है, मैंने आपको ये थोड़ी सी ट्रिक नहीं है, ट्रिक की तरह याद मत करना, मैं समझा रही हूँ, ठीक है ना। अगर ऐसा है कि XA = by है, ठीक है ना। अगर ऐसा है कि XA = by है और मुझे A अनुपात B लिखना है, तो ये कितना आ जाएगा, by अनुपात X आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ये ट्रिक नहीं है, मैंने आपको समझाया यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, तो ट्रिक की तरह रटने की कोशिश इसे नहीं करनी है, ठीक है। कुछ नए नए बच्चे आते हैं, ट्रिक की तरह रट लेंगे, इसको रटना नहीं है। x का मान ज्ञात कीजिए, ये 75 का 20%, 225 - 420 का x% है। 75 का 20% किसके बराबर है, 225 - 420 का x% के बराबर है, ठीक है जी, यही है। मैं यहाँ से इसको इधर ले आऊँ और इसको सॉल्व करके इधर ले जाऊँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं इसको इधर लेके आऊँगी, प्लस का हो जाएगा। 420 को भी मैं सॉल्व भी कर देती हूँ, इसको सॉल्व कर देती हूँ, तो इसको 0 से 0 और 2 से काटूंगी तो 5 बार और 2 से काटूंगी तो 21 बार, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि 21x/5 बराबर 225 माइनस का, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 20 500, 5 से काटेंगे तो 5 × 5 = 25, 15 हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 15, माइनस करेंगे तो 210 ये आ जाएगा। अब 21 से 210 को काटोगे तो 10 बार जाएगा, ठीक है ना। कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50। और ये क्या होगा आपका आंसर, 50%। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 से ये 10 है, 10 बार, ठीक है ना, कुछ और मत समझ लेना। 21 का मल्टीपल 10 बार करेंगे तो 210 आएगा, तो 21 से 10 बार कट जाएगा, फिर 5 इधर जाएगा तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50%। परसेंट का साइन भी लगा सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमसे पूछा है कि x% क्या होगा, ठीक है। k का मान ज्ञात कीजिए, ये 280 का k% = 350 का 50%, ठीक है ना। 280 का k%,
इज इक्वल टू 350 का 50%, ऐसे हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। और के की वैल्यू हमसे पूछी है, तो के बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से परसेंटेज हटा दो, और यहाँ से 7 चौक 28 और 7 पन्ना 35, ठीक है। उसके बाद आपका के बराबर आ जाएगा 55 25 0 बट्टे 4, 4 छिक्का 24, फिर 4 दूनी 8 और पॉइंट कितना आ जाएगा 5, ठीक है ना, 4 पन्ना 20, तो 62.5%, 62.5% ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तो के बराबर कितना आ जाएगा 62.5, के की वैल्यू हमसे पूछी है, के का मान ज्ञात कीजिए। ओके, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम? आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पहले इसका 50% निकाल लें, उसके बाद इसके बराबर इसको रख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी कर सकते हैं आप सॉल्व, ठीक है। आपने यहाँ से इसका 50% निकालेंगे, 1/2, 1/2 का मतलब होगा 2 × 2, 2 × 7 14, 2 × 5 10, कितना आ जाएगा ये 175, कितना आ जाएगा 175। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 280 का के परसेंट किसके बराबर है, 175 के बराबर है, तो के का मान कितना होगा, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, ठीक है। फिर 20 दूनी और 20 पंजे, के बराबर 25 पंजे 125 बट्टे 2, तो 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये आपका आंसर है, ठीक है जी। ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हैं। हमने क्या करा, यहाँ से 350 का 50% पहले सॉल्व कर लिया था, तो ये 175 आ गया था, फिर हमने इसके बराबर 175 लिख दिया था, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़े, चलिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमने इसको सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, आपका मन है आप कैसे भी करो। तो मैंने कहा कि 280 पर कितना है, ये 175 है, ठीक है। तो 100 पर कितना आ जाएगा, परसेंटेज 100 पे कंपेरिजन कर लेते हैं। तो 7 से काटो, 7 चौक और 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, फिर कट जाएगा ये 5 40 और 55 25, ठीक है ना। तो ये 8 पर कितना है 5, ये 8 का कितना है 12.5%, तो 12.5% इधर करेंगे तो 62.5, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बस ऐसे भी कर सकते हैं, 1/8 बराबर 12.5% होता है, ये आज से कहते हैं 8 का ये कितना गुना है 12.5 गुना है, ठीक है। तो इधर भी 12.5 गुना करेंगे तो 12 × 60 और 55 25, 158 लगा देंगे। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, आपका मन है कि आप उसे कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। ये 480 का 75% प्लस 540 का x% इक्वल टू 603 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 480 का 75% प्लस 540 का x% इज इक्वल टू 603 है, इसका निकाल लें 75%, 75% इज इक्वल टू 3/4, तो 4 से काटेंगे 12, 12 × 36 मतलब कि 360 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करा कितना आया 360 आया हमारे पास, तो 360 प्लस का है इधर जाएगा माइनस का आ जाएगा, तो हमारे पास ये कह सकते हैं कि 540 का x%, ठीक है, बराबर 603 माइनस का 360, ओके। तो इसको सॉल्व किया हमने, कितना आया, ये आया हमारे पास में 200 से 203 और 40 243, ठीक है, 243 ये आया हमारे पास, ओके जी, यही आया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कटेगा क्या, काटना तो पड़ेगा, कटेगा पूरा पूरा कटेगा, बट किससे कटेगा 9 से कटेगा, 9 से काटेंगे, 0 से 0 हटा देते हैं, 9 छिक्के 54 और फिर 9 दूनी 18 और 9 7 63, ओके। फिर इसके बाद 2 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा, फिर 3 से ये चला जाएगा 9 बार, ओके। फिर x बराबर कितना आ जाएगा 9 पंजे 45, 45 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट कैलकुलेशन इतना नहीं करना है, इसको थोड़ा सा मैंने खिचड़ी बना दी है, साफ साफ लिख देते हो इसको एक बार, ठीक है। उसके बाद से शॉर्ट में भी थोड़ा सा 100 बेस मान के जैसे हम कर रहे थे वैसे करके बताते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ना कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रही है, मेरे से हो जा रही है, काटने में हो जा रही है, ज़्यादा नहीं है। अगर हम काट रहे हैं ना तो कोई एक ऐसे संख्या हमको चाहिए होती है कि जल्दी कट जाए, बट हम छोटी छोटी संख्याएं ले रहे हैं तो वो जल्दी नहीं कट रही है ना, ऐसे चल रहा है। तो ऐसा ना हो,
243 था, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर कितना आया था हमारा सॉल्व करने पर 45%। ये क्या था हमारा आंसर था। अभी हमको 100 बेस मान के करना है, ठीक है, 100 बेस मान के करना है। तो हमने कहा कि 540 पर ये कितना है हमारा 243 है, ठीक है ना, कितना है 243। तो 100 पर कितना आ जाएगा, 100 पर कितना आ जाएगा, 100 पर कितना आ जाएगा ये। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको। 9 दूनी 18, 18 से तो नहीं कटेगा, 27 से कटेगा, फिर ये 27 है ना। तो 27 दूनी 54 और 27 से काटेंगे तो 27 निम्मा, ठीक है ना, 27 निम्मा 243, ओके, ये चला जाएगा। फिर इसका ये 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना, 9 पंजे 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, मैंने आपसे कहा है कि टेबल आपको कहाँ तक याद होनी चाहिए, 30 तक याद होनी चाहिए। तो 27 का अगर याद नहीं है तो आप ऐसे करेंगे 27 इंटू 9, 9 दूनी 18 प्लस का 9 7 63, ठीक है। तो 3 आ जाएगा और ये 14 का 4 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा 243। समझ में आ रहा है, ऐसे करना है। टेबल 30 तक आपको लर्न होनी ही चाहिए, उसमें कोई इफ और बट नहीं चलेगा। स्क्वायर आपको 35 तक याद होनी ही चाहिए, क्यूब आपको 30 तक याद होनी ही चाहिए, इसमें इफ बट नहीं चलेगा, ठीक है। किंतु परंतु नहीं लगाना है, जितना बोला जा रहा है उतना याद कर लेना है। यदि ए का 5% प्लस बी का 4% इक्वल टू 2/3, ए का 6% प्लस बी का 8% है, तो ए अनुपात बी क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। ए का 5%, ए का 5% प्लस बी का 4% इक्वल टू 2/3, ए का 6% प्लस बी का 8%, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ से परसेंटेज बाहर लेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज हमारा कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 5a, यहाँ पर हमारा 3 का भी मल्टीपल धर कर लो, तो 5 तिया 15, 15a प्लस का 4 तिया 12b इक्वल टू 6 दूनी 12a प्लस का 8 दूनी 16b, ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब a को a की तरफ ले आओ, b को b की तरफ ले आओ, ठीक है ना। तो 12a इधर ले आओ, तो 15a में से 12a जाएगा तो 3a बचेगा, बराबर 12 को इधर ले जाओ तो 16 में से 12 जाएंगे तो 4b बचेगा। समझ रहे हो। और अभी मैंने क्या बताया, XA इक्वल टू बाई B है, तो रेशियो में लिखेंगे कितना आ जाएगा, A अनुपात B बराबर 4:3, ये क्या होगा आपका आंसर। ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया है, अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार मैं और बताऊंगी फिर से, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, A/B अगर मेरे को लिखना है तो 4/3, अगर ऐसा है तो रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, A अनुपात B बराबर 4:3, ठीक है। ये क्या होगा आपका आंसर, जैसा यहाँ पर A बराबर 4 है, B बराबर 3 है, तो यही रेशियो में आएगा, ओके। तो 4:3 मैंने डायरेक्ट आपको ये बताया है कि अगर XA बराबर बाई B है और मेरे को A अनुपात B लिखना है तो ये बाई अनुपात X आ जाएगा और ये आपका आंसर, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले, ट्रिक नहीं है, वहीं से बनाया है। यदि x का 90% बराबर y का 30% और y बराबर x का p% है तो p का मान क्या होगा। x का 90% इज इक्वल टू y का 30% है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से रेशियो ले लें, परसेंटेज से परसेंटेज और 30 से काटेंगे तो 3 बार ये जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से x अनुपात में लिख लो या बटे में लिख लो, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, ये है 3x बराबर बाई, तो ये 1/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब हमसे क्या है, कह रहे हैं कि y बराबर x का p% है, y बराबर x का p% है, ये इसका कितना परसेंट आ जाएगा, ये 100% है तो 300% आ जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा 300%, और ये p के p% के बराबर है तो p बराबर कितना आ जाएगा 300%। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये जो 3 है ये 1 का कितना % है, ये हमसे पूछा है,
तो ये कितना आ जाएगा 300%, ठीक है, ये आ जाएगा। बाई बराबर एक्स का p%, ये हमसे पूछा है, तो ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है, तो बाई बराबर एक्स कितना है 1, इसका p% बराबर कितना है 3, ऐसा हमसे कहा गया है, तो p बराबर कितना आ जाएगा 300%। अभी समझ में आया? अभी भी समझ में नहीं आया हो बाबा तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता, इससे ज्यादा बेसिक और कुछ होता नहीं है। ओके, आप यहां से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये अपने आप में 100% के बराबर है, ठीक है, तो इसका ये कितना गुना है, आप कहेंगे 3 गुना है। अगर ये 3 गुना है तो ये अपने आप में कितने परसेंट के बराबर होगा, 300% के बराबर होगा, बस बात खत्म, जो कि आपकी पी की वैल्यू दे रखी है। आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, अगर और बेसिक से समझना है तो ऐसे कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। इफ 35% ऑफ x इज इक्वल टू बाई 40% ऑफ बाई, देन x इज टू बाई कितना होगा, ये हमसे पूछा है, तो x का 35% इज इक्वल टू बाई का 40%, x रेशियो बाई हमसे पूछा है, तो 5 से काटेंगे 8 बार, 5 से काटेंगे 7 बार, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से x अनुपात बाई बराबर 8:7 आ जाएगा, और ये आपका क्या होगा आंसर। अभी अभी मैंने आपको सिखाया है कि x इंटू एक्स ए बराबर बाई बी है, तो a अनुपात b बराबर कितना आ जाता है, आप देखो x और बाई दे रखा, तो x अनुपात बाई बराबर 8:7 आ जाएगा, 8-7 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है? अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो क्या करना है, पूछ लेना है मेरे से, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहां पर टाइम मेंशन कर देंगे, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 40 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, तो बड़ी संख्या में a मान लेती हूँ, b मान लेती हूँ, बड़ी संख्या मैंने क्या मान ली, 100 मान ली, ठीक है ना। अंतर कितना है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, मतलब कि 20 डिफरेंस है, ठीक है ना। तो छोटी संख्या क्या होगी, 80 होगी, छोटी संख्या जो होगी b जो होगी वो 80 होगी, दोनों का अंतर करूंगी तभी तो 20 आएगा, इसका 20% हो जाएगा, ये कितना है, इसका 20% होगा, ठीक है ना। ये छोटी संख्या 40 है, छोटी संख्या 40 है, इस 80 की वैल्यू मुझे 40 दे रखी है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी, बस बात खत्म, ये आंसर हो जाएगा आपका 50, ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। मैंने 100 मान लिया क्योंकि सब परसेंटेज में दे रखा था, यहाँ पे फिर मैंने कंपैरिजन कर दिया इसका, ठीक है, समझ में आया। बेस कितना मान लिया हमने, बड़ी संख्या क्या मान ली 100, हमने कहा अंतर अगर 20% है तो छोटी संख्या जो है वो 80 होनी चाहिए। अब 80 की वैल्यू 40 दे रखी है, छोटी संख्या 40 है, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो आपने क्या करना है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, ऐसे हमसे कहा गया है, तो हमने क्या कहा, बड़ी संख्या को हमने a मान लिया, तो हमने कहा कि a का 20% इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास b है, ठीक है ना, a का 20%। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, बराबर a माइनस का b है, ये हमने मान लिया यहाँ से, ठीक है, और बेसिक से बता रही हूँ मैं आपको यहाँ से। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5, 5 इधर जाएगा 5a और 5b बनेगा, तो यहाँ से 5b को इधर ले आएंगे, तो 5b बराबर a इधर जाएगा तो 4a आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से a/b अगर मुझे लिखना है तो 5/4 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इस 4 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है 40, तो इस 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, ये क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होते हैं, बट जल्दी किससे कर पा रहे हैं वो सीखना है आपने, ठीक है। चलिए, यदि a का 8% इज इक्वल टू b का 4% है, तो a का 20% निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। a का 8% इज इक्वल टू b का 4% है, तो a का 20% किसके बराबर होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। यहाँ से सॉल्व करेंगे, इससे इसको काटेंगे, 2 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से a
बट्टे बी बराबर 1/2 आ जाएगा। अब ए का 20%, इसको, ये क्या है हमारे पास 1/2 है, तो इसको 100 बना लो, इसको भी 100 बना लो। बनाने में कोई दिक्कत है? हमने 0 0 चिपका लिया बस, ठीक है ना। अब हमने 100 बना लिया ना, अब इजिली सॉल्व हो जाएगा ये। ए का 20% कितना होगा? 20 होगा। निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ऑप्शन बी भी दे रखा है, तो इसका ये कितना है? 10%। अरे 200 का 20 कितना होता है? 10% होता है बाबा। तो बी का 10% के बराबर है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे करेंगे कि ये जो 20 है ये 200 का कितना परसेंट है, आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। अब तो कर पाएंगे ना। तो 00 से 00 और इस 2 से इसको काटोगे तो 10 बार जाएगा, तो ये 10% आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब तो समझ में आ रहा है? नहीं आए समझ में तो पूछ लेने का, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। ये 70 का 40%, ये 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है। 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 70 का 40% निकाल लो, कितना आ जाएगा? 70 का 40%, 7 चौक 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28, 0 से 0 कटेगा, 7 चौक 28 आ जाएगा। ये हमारा 80 के 30% से x% अधिक है, तो 80 का 30% निकाल लो यहाँ से, कितना आ जाएगा? 8 या 24 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 24 हो गया ये, और ये कितना है हमारे पास? 28, ठीक है। या फिर 28 और 24 का ही रेशियो ले लो। 4 से काटो इसको, 4 7 28 और 4 6 24, ठीक है ना, ये आ जाएगा। ओके, अब इससे ये कितना अधिक है? आप कहेंगे 1 अधिक है, इससे 6 से, तो 1/6। 1/6 बराबर कितना होता है आपका? 1/6 बराबर होता है आपका 16.67%, ठीक है। अगर ऐसा समझ में नहीं, आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं आप, तो मैं आपको अभी चेंज करना भी बताऊंगी, ठीक है। एक्स क्या कह रहे हैं? 80 के 30% से x% अधिक है, तो x का मान कितना है इससे ही, ठीक है। तो 1/6 को हमें चेंज करना है परसेंटेज में, तो ये कितना आ जाएगा? 50/3। 3 से काटोगे तो 3 1 3, 2 बचेगा, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 6 18, फिर 3 6 18, और ऐसे 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 चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा, तो इसको हम क्या ले सकते हैं? इसको हम ले सकते हैं 16.67%। ये कहीं कहीं आपको 16.66% भी लिखा हुआ मिलेगा, आपको यही टिक कर देना है, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो ऐसा लगाना है, ऐसा है तो ऐसा लगाना है, दोनों नहीं दिए होंगे, ठीक है। अगर दोनों दिए हों, दोनों तो दिए ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। एग्जामिनर है ना, ऐसा नहीं कर सकते, वो भी समझते हैं ना इस चीज़ को, तो कि बच्चों को इतना कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है जी। चलिए, ये मैं बता दिया है आपको सॉल्व करके भी, इसे अब हटा देते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। ये जो फ्रैक्शन है इसका मतलब होता है आपका 1/3, इसका मतलब होता है आपका 1/7, इसका मतलब होता है आपका 1/6, इसका मतलब होता है 16 सही 2/3%। वैल्यू क्या होती है इसकी? 1/6, ठीक है। 16 सही 2/3%, इसका मतलब होता है 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू। और 40% का तो आपको पता ही है 2/5। ये भी आप याद कर लेना अगर आपको याद नहीं है तो, क्योंकि बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, संख्याएं क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। एक संख्या का 25%, ए मान लिया मैंने, बी मान लिया, इसको मैंने 100x मान लिया, इसको मैंने 100y मान लिया, ठीक है ना। अब एक संख्या का 25% मतलब कि इसका 25x, दूसरी संख्या का 30% मतलब कि 30y, ओके, 30y 7 अधिक है, ये हमसे कहा जा रहा है। एक संख्या के 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, मतलब इसका मैं अगर डिफरेंस ले लूँ, यहाँ से इसमें से माइनस कर दूँ तो ये 7 के बराबर है। संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, यहाँ से अगर मैं माइनस कर दूँ तो ये 29 के बराबर है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो संख्याएं क्या है ये हमसे बोला गया, संख्याएं क्या है। तो यहाँ से एक को आप इक्वल बना लो, 100x है, इसको भी 100x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीपल कर लो,
तो इधर पूरे में 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 25 चौका 100 x, इधर करेंगे तो 4 तिया 12, 120 22, और ये 7 चौक 28। ओके, अब इसमें से इसे क्या कर दो, माइनस, माइनस करोगे तो कट जाएगा, और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 20 22 इक्वल टू 29 में से 28 जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1 आ जाएगा। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, 1/20, बाई बराबर 1/20, तो ये कितना आ जाएगा 20 5 100, मतलब कि B5 आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, एक ही में दे रखा है B5, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने एक ही से कर दिया। देखो ये जल्दी सॉल्व होने के लिए हमने 100 मान लिया, तो 100 100 100 बाई, और इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है सॉल्व। अगर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं कि a का 25% मतलब कि 1/4 माइनस b का 30% मतलब कि 3/10 बराबर कितना है, 7 है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 40 आ जाएगा, और आप ये लिख सकते हैं कि 10a माइनस का 4 तिया 12b इक्वल टू कितना है, 7। तो यहाँ से 10a माइनस का 12b इक्वल टू 7 चौक 28 सी आ जाएगा। ओके, और हमें दे रखा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, मतलब कि a माइनस का b इक्वल टू 29 है। मुझे क्या बनाना है, मुझे a को इक्वल कर लो या b को इक्वल कर लो। तो a को इक्वल करना आसान है, तो मैं इधर 10 से मल्टीपल कर लेती हूँ, इधर भी 10 से मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10a, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10b, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 290। ओके, 10 से मल्टीपल कराना मैंने, हाँ गलत तो नहीं कर दिया ना, नहीं गलत नहीं किया है मैंने, अभी तो कुछ भी गलत नहीं किया है। 280 290 आ गया, कुछ तो गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, 10a ही आएगा, और 4 तिया 12b जाएगा, और 10a माइनस के 12b इक्वल टू 200 7 चौक 28। ठीक है, अभी इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, इसमें से इसे माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो 2b बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। 2b बराबर 10 है, तो b बराबर कितना आ जाएगा, केवल 5 आ जाएगा। b बराबर 5 एक ही में दे रखा था, तो इसमें टिक कर दिया। सर हम a पे गए ही नहीं, ठीक है ना, a की जगह से हमने सॉल्व कर लिया इसको। समझ में आ रहा है, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला लगेगा, ये सबसे आसान है, 100x और 100 बाई मानना है आपने। ओके, एक बार और समझाऊं, अगर कोई गड़बड़ है, मतलब गड़बड़ लग रहा है दिमाग में, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि नहीं मैम समझ में नहीं आया, तो इसको मैं एक बार और समझाती हूँ, इससे थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो रहा है। जल्दी हमें यही तो सीखना है कि एग्जाम में क्वेश्चंस को हम जल्दी सॉल्व कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने तो कई सारे तरीके होते हैं, बट जल्दी कैसे कर सकते हैं ये हमें सीखना है। तो मैंने a को माना 100x और b को माना मैंने 100 बाई, इनका डिफरेंस हमारे पास कितना था 29, और एक संख्या का 25% मतलब इसका 25% 25x माइनस का 30% 30 बाई इक्वल टू कितना था 7। तो मैंने क्या किया, मैंने एक संख्या को इक्वल बना लिया a को, यहाँ 100x था, यहाँ भी मैंने 100x बनाने के लिए क्या कर दिया, गुणा कर दिया मैंने इस वाले इक्वेशन में पूरी में 400। ठीक है, 400, तो 25 चौका 100x हो जाएगा, ये माइनस का 3 चौक 12 120 बाई हो जाएगा, और ये 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 28। अब मैंने क्या करा, मैंने इस वाले इक्वेशन में से इसमें से इसको माइनस कर दिया, माइनस करा तो ये माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस का, और ये माइनस। ठीक है ना, तो इससे ये कटा, ये प्लस का हो गया, तो ये 100 माइनस का है और 120 प्लस का है, 120 में से 100 जाएगा तो 20 मेरे पास प्लस का बचेगा, इक्वल टू इसमें से ये जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है जी, बाई बराबर कितना आ जाएगा 1/20, और बाई बराबर है कितना 100 बाई है, यहाँ बी बराबर है कितना 100 बाई, तो 100 और बाई बराबर कितना है 1/20 रखा हमने, तो 20 से काटेंगे 5, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5, 5 एक ही में दे रखा है, ये हमने करा था। ठीक है, चलिए यदि a का 20% इक्वल टू b है, तो 20 का b% निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, a का 20%, a का 20% इक्वल टू b है। ठीक है, तो 20 का b% किसके बराबर होगा, तो 20 पर 100, यहाँ से a/b कितना आ जाएगा 5/1 आ जाएगा,
20 का b% किसके बराबर होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, 20 का b%, b बराबर कितना हमारे पास 1 है, तो 20 का, अच्छा a और b करके भी दे रखा है, 20 है या b होगा यहाँ पर, 20 का b% निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। इसको मैं ऐसे ऐसे 0 0 बना लूँ, इसको मैं 0 0 बना लेती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं 2 0 लिख दिया, यहाँ पे 2 0 लिख दिए, ठीक है ना। तो 20 का b% मतलब 20 का b%, यहाँ से लिया मैंने 20 का b% मतलब 20 का 100%, तो 20 का 100% कितना आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा। ठीक है जी, ये जो 20 है ये a का कितना परसेंट के बराबर है, मतलब कि a कितना है हमारे पास 500, तो 500 का कितना परसेंट के बराबर क्या है आपका 20, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 00 से 00 और 5 चौक 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4%, तो 4% a के 4% के बराबर आ जाएगा। ये ऐसा ही करना जरूरी था क्या, नहीं, शॉर्ट में कर सकते हैं ना। इसको हटा दूं, ये तो मैंने समझाने के लिए आपके लिए किया है। ठीक है, अभी हम देखो इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से क्या लिया, रेशियो a अनुपात b मैंने लिखा, ये हमारे पास 5 है और ये हमारे पास 1 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0 लगा लिया। ठीक है, यहाँ पे भी 0 फिर यहाँ पे भी 0 लगा लिया। अब मेरे पास बेस क्या आ गया 20, अब 20 का मेरे से क्या कहा जा रहा है b%, और b कितना है हमारे पास 100%, 20 का 100% कितना आ जाएगा 20 ही आ जाएगा। ये जो 20 है ये 500 का कितना परसेंट है, 20 जो है वो 500 का कितना परसेंट है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 20/500 का कितना परसेंट है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 5 चौक 20, 4%, ये आपका आंसर है। ए का, तो ए का 4%, ए बराबर हमारे पास 500 था। अभी समझ में आ गया। यहाँ से भी डायरेक्ट हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ये लिखना जरूरी नहीं है, ये दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 0 0 ना लगा करके भी कर सकते हैं, 0 0 लगा के भी कर सकते हैं। 0 0 मान लिया 100 हो गया, 20 का 100% 20 ही होगा, इसलिए मैंने 0 0 लगा दिया था। ठीक है, चलो, कौन सी संख्या 80 से 40% कम है, 40% कम है, मतलब मैंने आपसे कहा था कंपेरिजन इस पर करना है 100 पर, तो 100 माइनस का 40%, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 80 का 60%, 100 में से 40 जाएगा 60 बचेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 0 0 0 0 8 5 40, 8 6 48, ये हमसे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ऐसे नहीं करना है। ऐसे नहीं करना है, इसको डायरेक्ट करना है। परसेंटेज चल रहा है, बेस क्या लेना है 100, 40% कम है तो 100 में से 40 जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट लिखना है कि 80 का कितना चाहिए हमें 60% चाहिए, कितना आ जाएगा 8 5 40, 8 6 48, और ये क्या होगा हमारा आंसर। बस एक लाइन में करना है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे करना होता है जल्दी जल्दी। ओके, चलिए आगे बढ़े। ये 22.5 का 32% माइनस 2/3 इंटू का क्यू रूट का 512 इंटू का रूट का 81 इज इक्वल टू 22 है, तो 22 का मान क्या होगा। देखो 22.5 पॉइंट नीचे लगाएंगे, 22.5 का 32% माइनस का 2/3 इंटू का क्यूब रूट का है 512, 8 का क्यूब होता है तो 8 आ जाएगा, स्क्वायर है तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। तो ये 8 इंटू का 9 इज इक्वल टू क्या है 22, जैसा क्वेश्चन से बोला वैसा वैसा मैंने लिख दिया, मैंने कुछ भी नया नहीं किया इसमें। ठीक है, इसको सॉल्व करें अगर हम तो ये कितना आ जाएगा, पॉइंट हटा दें तो यहाँ एक और 0 चिपका देंगे, फिर 25 निम्मा और 25 चौका। ठीक है, फिर यहाँ से 4 से काटो तो 4 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 8 पंच 40, ये कितना आ गया 9 चौक 36/5 माइनस का 3 से काटो 3 त्रिका 9। ठीक है, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, माइनस में चला जाएगा, माइनस में ही आएगा, कोई बात नहीं, माइनस में ही करेंगे। इज इक्वल टू क्या है 22, तो ये 36 माइनस का 5 चौक 20 और 8 पंच 40 मतलब कि 240 इज इक्वल टू बट्टे में 5 तो है ही है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 22 है। 22 को रहने देते हैं, इसको सॉल्व करके लिखते हैं, फिर मैं 22 लिखूंगी। ठीक है, 36 जाएंगे तो 204,
तो 204/5 इज इक्वल टू 22 हमारे पास है। यहाँ से सॉल्व करें, 22 बराबर लिख लेती मैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। 22 बराबर लिखती क्योंकि वो फिर वैसा हो जा रहा है ना, इधर लिख लेती हूँ। तो यहाँ से मैं 22 बराबर लिख सकती हूँ कितना, 36 माइनस का 240/5। यहाँ से लिया मैंने, ये आ जाएगा 204/5। तो 5 40 माइनस का ठीक है ना, माइनस का 5 चौक 20 और 40 पॉइंट 5 40, ठीक है ना। तो 40.8 माइनस का ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, माइनस का 40.8। अगर माइनस में आ रहा है आंसर तो माइनस में ही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ऑप्शन माइनस में ही दे रखी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन प्लस में माइनस में ऐसा नहीं दे रखे हैं, सब माइनस में ही है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अगर कुछ प्लस में भी दे रखे होते तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होता कि कहीं गलत तो नहीं हो गया, ऐसा लगता है ना कभी कभी। तो अगर आपने सही से कैलकुलेशन की है तो कहीं गलत नहीं होगा, कैलकुलेशन पर ध्यान देना है बस, ऑनली। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये 440 का 20%, 550 के 40% से x% कम है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब जो बेसिक कितने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको। 440 का 20% कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। 550 का 40%, 5 चौक 20 और 11 दूनी 22, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 220 आ जाएगा। ओके, 55 दूनी 110 और 110 दूनी 11 दूनी 22, 220, ठीक है। x% कम है, 550 के 40% से x% कम है ये इससे कितना कम है, पहले और कट रहा है तो और काट लेते हैं इसको, ठीक है, और जितना कट रहा है उतना काट लेते हैं। तो यहाँ से 4 से ही कटेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 4 से काटेंगे तो 4 पन्ना 20 और 4 पन्ना 20, ठीक है जी। इससे ये कितना कम है, ये है 33 कम, ठीक है। 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेगा, 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेगा। तो ये 55 पे, इस पे कितना कम है, 33/55, ठीक है। कितना कम है ये, 11 3 33 और 11 पन्ना 55। 1/5 बराबर कितना होता है आपका, 20%, तो 3/5 बराबर 60%, तो कितना आ जाएगा, 60%। ये क्या होगा आपका आंसर, 60% कम है। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे करेंगे कि 3 जो है वो 5 का कितना परसेंट है, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो 5 से काटेंगे 20 बच जाएगा और 20 दिया 60%, फिर आप अपना आंसर टिक कर पाएंगे, ठीक है। पानी लाना भूल गई हूँ, लाई तो हूँ, भूली नहीं हूँ प्यास लग रही है, मैं कह रही थी पानी लाना भूल गई हूँ, मैं पानी पीऊँगी, ठीक है, तब तक इसे ध्यान दो, मुझे लग रही है प्यास सच में। गर्मी है ना, बोलते बोलते थक जाती हूँ मैं पानी पी लेते थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले, उसे सॉल्व करते हैं। ये 320 का 20%, 460 के 40% से x कम है, तो x का मान क्या है। सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस में करोगे, करके देखना, देखो सेम है बिल्कुल, एग्जैक्ट बस संख्या चेंज है, ऐसा ही है बिल्कुल, ठीक है। तो करके देखना, एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस में, ठीक है, करके देखेंगे आप, करेंगे ना तो आपका चीजें जो है अच्छी होंगी। खुद से कोशिश करनी है। अब सीट जो मिलेगी आपको, ये विद एनोटेशन और विदाउट एनोटेशन आपको मिल गई है, तो विदाउट एनोटेशन वाली सीट की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो सीट देखनी है विद एनोटेशन वाली, फिर उसमें देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो पास और फेल, ठीक है जी, यही होते हैं। तो 92% छात्र क्या हुए हैं, पास हुए हैं। 92% अगर पास हुए हैं तो 8% क्या हुए, वो फेल हुए होंगे, क्योंकि स्टूडेंट अपने आप में टोटल कितने होंगे, 100%। तो 92% प्लस 8% 100%। अब 480 छात्र जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब इस 8% की वैल्यू 480 मेरे को दे रखी है। तो उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल थे, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 100 की कितनी आ जाएगी, 8 पंच 40, 8 6 48, 60 गुना, इसका 60 गुना करेंगे तो
6000 आ जाएगा। 6000 स्टूडेंट परीक्षा में क्या हुए होंगे, शामिल हुए होंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये जितना गुना है इधर उतना गुना ही हमें क्या करना है, इधर करना है। ओके, ये सीखना है आपने। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें से अशिक्षित लोगों की संख्या क्या होगी। अभी देखो 100% लोग होंगे इसमें, कुछ लोग पढ़े लिखे होंगे और कुछ लोग अनपढ़ होंगे। ठीक है, तो 100% में से 100% में से, ठीक है, 100% में से जो एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड लोग, ठीक है ना, और अनएजुकेटेड लोग होंगे कुछ, ठीक है, यही होंगे। तो 30% लोग शिक्षित हैं, 30% अगर एजुकेटेड लोग हैं तो 70% कैसे होंगे, अनएजुकेटेड होंगे। उसमें से अशिक्षित लोगों की संख्या पूछी है। गांव की कुल संख्या, इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 6600, ठीक है, अशिक्षित लोग 70%, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसका 66 गुना है, तो इधर भी कितना करेंगे, 66 गुना करेंगे। 7 छिक्के 42 का 11 से मल्टीपल अगर मैं कर दूं तो 2, 6 और 4, तो 46, 20, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। 46, 20 ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। दिमाग में कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो। हमने 11 का मल्टीपल, इस 66 का मल्टीपल करना था 70 से, तो मैंने 7 पन्ना पे आते 7 छिक्के 42, मैंने यहाँ से 11 × 6 अलग करा, 6 का मल्टीपल इधर करा तो 42, और जीरो को तो ये दिमाग में रखा, यहाँ लिख दिया, ठीक है, जीरो को हटा के यहाँ पे लिख दिया, पहले ही 42 रखा दिमाग में। 42 का मल्टीपल मेरे को 11 से करना था, 11 का इजी होता है, लास्ट का लिखो, फिर दोनों को ऐड करके लिखो, फिर इसको लिखो पहले वाले को, और जीरो था तो जीरो चिपका दिया, 46, 20 आ गया। ठीक है, 11 का मल्टीपल सबसे आसान होता है, ये आप दिमाग में आराम से कर सकते हैं, आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। चलिए, 405 मिठाइयां कुछ बच्चों को इस प्रकार वितरित की गई कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% थी। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिली हमसे कहा जा रहा है। 405 मिठाइयां कुछ बच्चों में, मान लिया x बच्चे थे, इस प्रकार वितरित की गई कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% है। ठीक है ना, तो टोटल बच्चे हो गए x, और प्रत्येक बच्चे को मिठाई कितना मिल रही है, x का 20%, मतलब इसका 20%। ठीक है, x इंटू एक्स का 20%, ठीक है, x बच्चे हो गए और x का 20%, प्रत्येक बच्चे को मिठाइयाँ मिल रही है, बराबर कितना आ जाएगा, टोटल मिठाइयाँ कितने मेरे पास में 405। बच्चों की संख्या और प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या बराबर टोटल मिठाइयाँ। ठीक है ना, यही लगाएंगे। तो यहाँ से हमने 20 × 100, तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 इसमें से लिया तो 5 × 25 इंटू का 5 × 40 और 5 × 5 ये आ गया। तो ये क्या है हमारे पास, ये है 9 और 5 45 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर उड़ाएंगे और x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 45। x बच्चों की संख्या है, हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली हैं, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या, तो हमसे पूछा है 45 का 20%, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या क्या है, कुल बच्चों की संख्या का 20%, तो इसका 20% कितना आ जाएगा 9। ये क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रत्येक बच्चे को 9 मिठाइयाँ दी गई हैं। ठीक है जी, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। यदि m का m% प्लस n का n% इज इक्वल टू 2% mn है, तो m का मान, m का कितना प्रतिशत n है ये हमसे कहा जा रहा है। देखो m का m% अच्छा प्लस में है, प्लस n का n% इज इक्वल टू 2% ऑफ mn। ठीक है ना, 2% mn यही है, तो यहाँ से परसेंटेज बाहर लेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा हमारा। ये क्या आया, ये आया हमारे पास m² प्लस का n² इज इक्वल टू 2mn। इसको मैं अगर इधर ले आऊँ तो m² माइनस का n² माइनस प्लस के माइनस का 2mn
इज इक्वल टू 0, और ये क्या निकलेगा हमारा, ये निकलेगा m माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो m बराबर क्या होगा, n। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो a बराबर b होता है, ठीक है जी। तो अगर हमारे पास हमें प्राप्त हुआ कि m बराबर n है, तो हमसे पूछा कि m का कितना परसेंट n होगा, तो ये अपने आप में 100%, तो ये भी अपने आप में 100%, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर बराबर, तो 100%। औसत सी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है जी। चले आगे बढ़े। ये आप याद रखेंगे कि अगर फॉर्मूला लिखवा दूं कि तो कहाँ लिखवाऊंगा, जगह नहीं है ना। देखो, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो a बराबर b आपका होगा, ठीक है जी। इसे आपने क्या करना है, याद रखना है। आगे बढ़े। देखो, यदि x माइनस बाई का 50% इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई का 30% है, तो x का कितना परसेंट बाई के बराबर है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो x माइनस बाई का 50% इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई का 30% है। ओके, परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा, 0 से 0 जाएगा, यहाँ से x प्लस बाई बट्टे एक्स माइनस बाई बराबर कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप या तो क्रॉस मल्टीपल करके सॉल्व कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो आता है लगाना, वो लगा सकते हैं। वो लगाएंगे यहाँ पे तो आपको 2x अपॉन में 2 बराबर, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, नीचे जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आपको ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा x/बाई बराबर 4/1, ठीक है। x 4 होगा और बाई 1 होगा, तो x का कितना परसेंट बाई के बराबर है, 0 0 लगाया, 0 0 लगाया, तो 400 का 100 जो है कितना परसेंट है, 25% आ जाएगा, ठीक है जी। 400 का 100 कितना आ जाएगा, 25%। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, 25%। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। समझ में नहीं आया होगा आपको, मुझे पता है, मुझे समझाना पड़ेगा। इसे हटाते हैं, मन मन में गालियां दोगे आप मेरे को और जीने नहीं दोगे, ठीक है समझाऊंगी, कंपोनेंट और डिविडेंडो समझाऊंगी मैं आपको, उसके बाद इसका शॉर्ट तरीका, ठीक है। तो शॉर्ट तरीका पहले ही बता देती हूँ, इसको हटा देती हूँ। शॉर्ट तरीका मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको यहीं पे सॉल्व करना है, 0 से 0 जितना कट रहा है उतना काट दो, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज, तो प्लस वाली संख्या माइनस के साथ लिखनी, माइनस वाली संख्या प्लस के साथ लिखनी है। तो माइनस के साथ प्लस के साथ x प्लस बाई के साथ 3 है, 3 माइनस के साथ जाएगा, और 5 प्लस के साथ आ जाएगा, ठीक है, बराबर में इज इक्वल टू में, ठीक है जी। और x माइनस बाई बराबर 3 आ जाएगा। यहाँ से ऐसे शॉर्ट तरीका बता रही हूँ मैं आपको, फिर कैसे क्यों होता है ऐसा भी बताऊंगी, या क्यों होता है ऐसा भी बताऊंगी, ठीक है। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, अगर x बराबर चाहिए तो ये आ जाएगा 5 + 3, इसको ऐड करेंगे 8/2, मतलब कि 4 आ जाएगा। और y बराबर कितना आ जाएगा, 5 - 3, मतलब के 2/2 बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0 0 लगा लो इजी बनाने के लिए। हमसे कहा जा रहा है कि x का कितना परसेंट y के बराबर है, तो 400 का 100 जो है कितना परसेंट है, तो ये 25% के बराबर आ जाएगा। ये आपका क्या होगा आंसर, ठीक है जी, 25%। अभी अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो ऐसे करेंगे, 100 जो है ये 400 का कितना परसेंट है, ऐसे करेंगे। तो 00 से 00 और 4 से काटेंगे 25 बच जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा, ठीक है। ये क्या था, हमारा शॉर्ट वाला तरीका था, मैं शॉर्ट में करके आपको बताया था, इसको हटा देती हूँ। अब मैं आपको तरीके से बता रही हूँ डिटेल में कि ऐसा होता क्यों है। ये शॉर्ट तरीका है, बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है, इससे शॉर्ट है नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। ये बिल्कुल शॉर्ट वाला तरीका है और आपने यही तरीका सीखना है। अब ऐसा क्यों हो जाता है ये मैं आपको बता रही हूँ। देखो, तो बिल्कुल बेसिक से जा रहे थे सॉल्व करते करते हम। तो x यहाँ से x माइनस बाई का, यहाँ से हमने काट दिया, 5 5 ले लो, ठीक है ना, 5 ही ले लेते हैं, 5 बराबर x प्लस बाई का 3 है ना, 3 ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया मैंने, ओके। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर लें हम, ऐसे लिख लिया x प्लस बाई बट्टे x माइनस बाई बराबर कितना आ जाएगा, 5/3, ऐसे लिख लिया मैंने,
कैसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया। अब अगर मुझे इसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो नहीं लगाना है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, इसका मल्टीपल दर इसका मल्टीपल दर। तो यहाँ 3x प्लस का 3y इज इक्वल टू 5x माइनस का 5y। x को इधर ले जाओ, y को इधर ले आओ, तो 8y इज इक्वल टू 2x हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इससे इसको काटेंगे 4 बच जाएगा, तो x बट्टे y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में 4 बट्टे 1 आ जाएगा। यहाँ से 0 0 और 0 0 लगाएंगे। अब 400 का 100 कितना परसेंट आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब ये बराबर बराबर ऐसे करके ना लिखना पड़े। अब देखो यहाँ पर हम आए सॉल्व करने के बाद x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 3 आया। ठीक है ना, तो इसको हम डायरेक्ट ही यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल करो फिर ये करो, ये इतनी सारी कैलकुलेशन से हम बच जाते हैं। तो हम प्लस x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई के साथ जो होता है वो लिख लेते हैं, और x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई के साथ जो होता है वो लिख लेते हैं सॉल्व करने के बाद। ठीक है जी, अभी समझ में आ रहा है आपको क्यों करते हैं हम ऐसा, यहाँ से हमने करके बताया आपको कि ऐसा क्यों करते हैं। अब आप इतनी कैलकुलेशन कर लो या इतनी कर लो, कंपोनेंट और डिविडेंडो एक पार्ट पे वो आपको और समझा देती हूँ। मेरे पास था x माइनस वाई का 5 गुना इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का 3 गुना। ठीक है, यही था। तो मैंने कहा कि ये x प्लस वाई बट्टे एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 5 बट्टे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर कंपोनेंट और डिविडेंडो हम इसमें लगाते हैं तो कंपोनेंट और डिविडेंडो ये कहता है कि x प्लस वाई, ऊपर वाले में एक बार नीचे वाले को ले जा करके प्लस करो, इसको ले जा करके इधर प्लस करेंगे हम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस का x, ये माइनस का है तो माइनस का रहेगा वाई, अपॉन में x माइनस वाई है, ऊपर वाले को प्लस वाले को यहाँ भी लिखो, x प्लस वाई लिखा, और इसको माइनस करना है नीचे, तो माइनस करेंगे इसको तो x तो माइनस का हो जाएगा, y माइनस का है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ही इनके साथ करना होता है। 5 है तो 3 को ऊपर ले जाएंगे प्लस करेंगे, बटे में फिर से 5 लिखेंगे और 3 को माइनस करेंगे। ओके, इसको हमने सॉल्व किया तो y से y कटा, इधर x से x कटा, हमारे पास 2x बट्टे 2y आया, और इधर 8 बट्टे 2 आया, यहाँ से 2 से 2 कटा और यहाँ से ये 4 बार कटा, तो हमारे पास x बट्टे y बराबर 4 बट्टे 1 आया। हमने यहाँ पे क्या करा, 0 0 चिपका लिया, ये 400 का कितना परसेंट आ जाएगा, 25%। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया। और मैं कंपोनेंट डिविडेंड और समझाऊंगा आपको। तो मैंने ले लिया a प्लस बी बट्टे a माइनस का b बराबर आपको x बट्टे y दे रखा है, मान लो। ठीक है, ये दे रखा है। ओके, ये दे रखा है, तो एक बार ऊपर ले जा करके इसको शॉर्ट में ट्रिक बना देती हूँ। अगर ऐसे दे रखा है तो यहाँ से a बट्टे b बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बट्टे x माइनस का y। ओके, ये शॉर्ट में मैंने आपको बना दिया ट्रिक। अभी इधर समझाया था मैंने, आपके लिए शॉर्ट में तैयार कर दिया। ठीक है, शॉर्ट में आप सीख सकते हैं यहाँ से ऐसे। ये x माइनस वाई का 60%, x प्लस वाई के 45% बराबर है, y बराबर x का k परसेंट है, तो k का 21% क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो इसे सॉल्व करेंगे, 15 तिया 45, 15 चौका 60। अब x प्लस वाई बराबर आपने क्या लिखना है, माइनस वाले के साथ में जो था 4, और x माइनस वाई बराबर आपने क्या लिखना है, प्लस वाले के साथ जो था 3। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 4 प्लस 3 7 बट्टे 2, और y बराबर कितना आ जाएगा आपका, 4 माइनस का 3 1 बट्टा 2। ठीक है जी, ये आ जाएगा। अभी मुझे रेशियो में लेना है इनको, तो 2 से 2 काट करके मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 7 और 1 भी लिख सकती हूँ। रेशियो में ले लिया मैंने, रेशियो ले लिया मान लो इसका। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने 0 0 लगा लिया, चुपका लिया मैंने 0 0। तो सर इसको ईजी बनाना है, आसान बनाना है हमको, तो यहाँ 0 0 और यहाँ 0 0 लगाया। अब y बराबर x का k परसेंट है, y बराबर x का k परसेंट, तो ये इसका कितना परसेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 बट्टा 7। 1 बट्टा 7 बोले तो 14 सही 2 बट्टा 7%। ठीक है जी, तो k का 21% कितना होगा, y बराबर x का k परसेंट है, तो k का 21% कितना होगा, 14 सही 2 बट्टा 7। ठीक है, ये k बराबर इधर ले लूँ मैं, k बराबर मेरे पास कितना है, 100 बट्टा 7 भी लिख सकते हैं।
इसका कितना चाहिए मेरे को, 21% चाहिए इसका, 21%। तो यहाँ से 100 से 100 काटो और 7 तिया 21, तो कितना आ जाएगा ये 3, ठीक है ना। के का 21% कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ऑप्शन डी क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर। ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी, के की, ठीक है। समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका यही है, इससे ज़्यादा जल्दी नहीं कर सकते। बेसिक मैंने समझा दिया है, अगर समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना, नेक्स्ट क्लास में से फिर से रिपीट कर दूँगी। ये 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 72% इक्वल टू 1020 प्लस एक्स है, तो एक्स का मान क्या होगा। 400 का 25% कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1260 का 35% कितना आ जाएगा, 7 बाद जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बाद जाएगा, 20 से काटेंगे तो 6 और 3 63, 63 इंटू 7 करेंगे तो 7 तिया 21, कैरी लेंगे 2 आ जाएगा, 7 6 42 और 2 44, 441 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका 441, ये कितना आ गया 441। 1800 का 27% कितना आ जाएगा, 1800 का 27%, तो 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 9 ने 81 और 3 दूनी 6, तो 6 का 6 8 45, 8 6 48, ये आपका 486 आ जाएगा। देखो तोड़ लेना है इनको, ये कितना था 9 दूनी 18, ठीक है, और ये कितना था 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 9 निम 81, 6 का 6 और 8 45, 8 6 48, ये क्या आ गया आपका कैल्शियम। ऐसे दिमाग में ऐसे करते जल्दी जल्दी, दिमाग में करनी है ऐसे कैल्शियम, ठीक है। समझ पा रहे हैं, कितना था 448, 446, 486, ठीक है, 486 कर पाएंगे दिमाग में ऐसे कैल्शियम जैसे मैं कर रही हूँ, तोड़ के संख्याओं को ऐसा सीखना है, एकदम से नहीं आएंगी, बट जैसे मैं कर रही हूँ ना, करने की कोशिश करनी, मेरे साथ साथ करने की कोशिश करनी है। अगर मेरे साथ साथ करने की कोशिश करोगे ना, प्रैक्टिस में आ जाएंगी चीज़ें, और जब प्रैक्टिस में आ जाएंगी चीज़ें तो फिर आप कर पाएंगे आराम से, ओके। तो इसको मैं ऐड करूँ तो ये कितना आ जाएगा 500 और ये आपका 900 और ये आपका 1020 और 1027, 1027 इज इक्वल टू 1020 प्लस एक्स है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो 7 जो है x का मान किसके बीच में है, ये हमसे कह रहे हैं, तो 6 और 10 के बीच में होगा ये, ठीक है ना। तो x का मान बीच में होगा, किसके बीच में होगा, ये हमसे कहा जा रहा है, ओके। तो 6 और 10 के बीच में होगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पीएच फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने % की कमी होगी। तो देखो ये है फोटोग्राफ, यहाँ है पीएच और यहाँ भी है पीएच, तो 4 अक्षर और 4 अक्षरों के बदले कितने आएंगे, 2 अक्षर आएंगे। टोटल अक्षर है कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है, 10 लेटर हैं टोटल। 10 में से हमने कितने निकाल दिए, 4 निकाल दिए। 10 में से हमने क्या करा, 4 निकाल दिए और 2 ऐड करे हैं, क्योंकि पीएच को क्या लिखा जा रहा है, केवल एफ लिखा जा रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 6 और 2 8 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा 8, मतलब 10 को मैंने कितना बना दिया, 8 बना दिया। तो अक्षरों की संख्या में कितने % की कमी आएगी, हमसे कहा जा रहा है। कितनी कमी आई है, -2, किस पर, 10 पर। तो परसेंटेज में चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा 20%। 20% की क्या होगी कमी, ये क्या होगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आसान सा कुछ सवाल था हमारा। एक ही संख्या के 80% और 65% का अंतर 135 है, उस संख्या का 49% क्या होगा। 80% और 65% 15%, ठीक है जी। 15% बराबर कितना हमारे पास में 135, तो 49% बराबर कितना आ जाएगा, ये इसका कितना गुना है, 15 निम्मा 135, तो इधर भी कितना करेंगे 9 गुना करेंगे। 9 चौक 36, 360, 9 पंजे 45, 405। 405 क्या होगा आपका आंसर। 405 है नहीं क्या, उस संख्या का 49%। 15 निम्मा 135, 9 गुना है, अरे 9 में 81 आएगा ना, 5 नहीं है बाबा 9 में 81 आएगा, तो एक आएगा लास्ट में 441। मैं 5 पढ़ रही हूँ उसको, 9 पंजे 45 लिख रही हूँ, देख रहे हो, तभी दिमाग है ना इधर उधर भाग जाता है। तो 441 ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है, संख्या क्या है। ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा लास्ट नहीं, एक और बचा हुआ है, अभी एक और है, ठीक है, एक और है।
यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है, संख्या हमने क्या मान ली, 100 मान ली, ठीक है ना। इसका 85% 85x किस में जोड़ दिया, 75 में जोड़ दिया, तो परिणाम स्वयं संख्या है, मतलब कितना आ रहा है हमारे पास, 100x ही आ रहा है। तो इधर ले जाएंगे इसको 15x, मैं कहूँगी कि 15x बराबर, यहाँ से 15x बराबर में क्या कर सकती हूँ 75, x बराबर 5, x बराबर 5 है तो संख्या क्या है, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, 500 संख्या है हमारी, ये आपका क्या आ जाएगा 500। ऑप्शन ए राइट है। संख्या हमने 100x मानी है ना, तो x की वैल्यू अगर 5 आई है तो 100x की वैल्यू 500 आ जाएगी। इजी है ना, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। किसी संख्या का 85%, x का 85% किस में जोड़ा गया, 75 में जोड़ा गया, तो पहले 75 लिख लो, 75 में जोड़ा गया कितना, x का 85% बराबर क्या मिला हमको, x ही मिला। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी x बराबर कितना आ जाएगा आपका 500 ही आ जाएगा, ठीक है जी। सॉल्व करके आप देखिए। हाँ, गर्मी से है ना, चक्कर चक्कर से आने वाले मुझे, थोड़ी बहुत देर में है ना गिर ही जाऊंगी शायद मैं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है सच में। एक बार देख लो आप, मैं पानी पी लूँ थोड़ा। लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसे सॉल्व करेंगे, फिर क्लास खत्म करेंगे।